नमस्कार, राम राम। मैं विवेक तिवारी फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक बाबा नीम करोली महाराज का रोचक प्रसंग लेकर। बाबा नीम करोली महाराज, जैसा आप सब लोग जानते हैं, एक अद्वितीय शक्ति हैं। उनको साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माना गया है। कई सारे भक्त उनको अलग अलग रूपों में जानते हैं, क्योंकि ईश्वर भी अपने स्वरूप को अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। समस्त 84 लाख योनियों में ईश्वर का वास है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी जीव में ईश्वर का वास है। बाबा नीम करोली महाराज भी ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज भी उनसे कोई परिचित हो या ना हो, उसके सम्मुख आकर उस पर कृपा करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा को नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में एक अद्वितीय पिता एवं गुरु के रूप की भूमिका निभाई, और उन्होंने मुझे महाराज जी की तरफ आकर्षित किया। मेरा पूरा जीवन उनकी स्मृति पर आधारित है। आज उसी एक स्मृति का एक प्रसंग आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल की यात्रा पे था। गर्मियों की छुट्टियाँ थीं, और बाबा गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा उस समय कैंची के जो बहुत विशाल आयोजन, 15 जून का विशाल आयोजन होता है, उसमें व्यस्त थे, और हम सपरिवार सब नैनीताल में ठहरे हुए थे। मेरी गुरुदेव से बात हुई और मैंने कहा कि आपके दर्शन करने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने कहा, भाई 15 को आना या 14 को आ जाओ, 15 को बहुत भीड़ होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 14 को आ जाता हूँ। बोले कि कोई बात नहीं, चलो हम ही तुमसे मिलेंगे। और अगले दिन वो हमारे पास आ गए। आते उन्होंने बोला कि भाई तुमने नैनीताल ठीक से देखा है? हम सब लोगों ने कहा कि अपनी दृष्टि से देखा है, आपकी दृष्टि से नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात कही, चलो मैं तुमको नैनीताल महाराज जी के दृष्टिकोण से दिखाता हूँ। और वो हमें सीधे सबसे प्रथम बार वो हमें हनुमानगढ़ी, जो महाराज जी ने 1950 के दशक में स्थापित किया था, सर्वप्रथम उत्तराखंड का जो मंदिर है वो नैनीताल में हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव ने कहा कि चलो तुमको मैं वहाँ लेके चलता हूँ। संध्या का समय हो चला था। उस दिन विशेष रूप से नैनीताल में कोई जुलूस निकलने वाला था, जिसकी वजह से तैयारियां चल रही थीं। और वैसे भी नैनीताल में अनुमति की अवधि कुछ ऐसी होती है, सुबह आने के लिए होती है, करीब 2 बजे के आसपास वो बंद हो जाता है, वहाँ से अंदर अनुमति नहीं मिलती आने की। और वहाँ एक जहाँ पर नैनीताल का जो कुंड है, जो लेक है, वो वहाँ पर उसके साथ में एक बहुत बड़ी पार्किंग है, जहाँ पर लोग आके अपनी पार्किंग करते हैं गाड़ियों की। तो वो समय थोड़ा सा अवधि उसकी ऐसी निश्चित रहती है। संध्या का समय हो चला था। जुलूस की वजह से वहाँ जो जितने भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे और बाकी पुलिसकर्मी थे, उन सब लोगों ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिससे आप जा नहीं सक रहे थे, गाड़ियाँ आपकी कहीं और खड़ी थीं। उसी दौरान मैंने गुरु जी से कहा कि हम कैसे जाएंगे, अभी तो ये रास्ता बंद हो रहा है, और गाड़ी आपकी कहाँ है? बोली कि हमारी तो जहाँ हम ठहरे थे उस स्थान पर खड़ी हुई थी। 2 गाड़ियों की आवश्यकता थी, क्योंकि 2 गाड़ियों के अन्यथा हम जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, गाड़ी मेरी पार्किंग में है, मैं उसको अभी बुला लेता हूँ। और
कुछ ही क्षण बाद उनको ये एहसास हुआ कि उनका फ़ोन गाड़ी में ही छूट गया था जिस गाड़ी से वो आए थे, और वो पार्किंग में था। बड़ी दुविधा हो गई कि कहा कि गाड़ी इतनी जल्दी कैसे आ पाएगी। मैं उनके साथ ही खड़ा था सड़क पर, बिल्कुल जो मॉल रोड है नैनीताल की, और मैं खड़ा था और मैंने उनसे मेरे मन में विचार आया कि आपके पास वो सारी शक्ति है, और अगर आज हमारा जाना निश्चित है वहाँ, तो गाड़ी स्वतः आप बुला लेंगे। मेरे मन में इतना विचार आया, और उसी समय मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो दुकान में कुछ सामान है, तो वहाँ से जाके मैं 2 मिनट में लेके आती हूँ। और मुझसे उन्होंने आग्रह किया कि मैं भी चलूँ उनके साथ। जैसे ही मैंने एक कदम रखा, गुरुदेव की तीक्ष्ण आवाज़, तीक्ष्ण स्वर मेरे कानों में, और वो इतनी उनकी वाणी इतनी भारी थी कि जब वो पुकारते थे तो 2 किलोमीटर तक उनकी आवाज़ जाती थी। उन्होंने बहुत भारी स्वर में कहा, विवेक, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी यहाँ आने वाली है। और मैंने उसी समय देखा कि कुछ ही क्षणों में उनकी वाइट एम्बेसडर एक होती थी, जिस समय वो चलते थे, उस वाइट एम्बेसडर में वो सामने आके खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा, चलो बाकी लोग दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे, तुम दोनों इस गाड़ी में बैठो। और वो आगे की सीट पर बैठ गए ड्राइवर के साथ। और चलते वक्त उन्होंने कहा, चलो जुलूस आने वाला है। और ऐसा कहते ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए ड्राइवर से कहा, और फिर कहा कि मेरा फ़ोन इसमें रख गया था, तूने फ़ोन कहाँ रखा? उसने कहा, बाबा जी आप का फ़ोन आ रहा था इसमें, जब मैंने देखा तो उसमें आप ही का नाम आ रहा था। तो मुझे पता नहीं क्या प्रेरणा मिली कि मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि आज शायद मुझे बुला रहे हैं, और ऐसा करते ही मैंने गाड़ी घुमाई और मैंने कहा, शायद आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं इधर आ गया। कुछ ही क्षणों में हम लोग नैनीताल हनुमानगढ़ी पहुँचे। उसकी एक घटना बहुत ही सुंदर है, मैं आपको फिर से उसके बारे में सुनाऊंगा। पर बाबा चंद्रशंकर शर्मा एक आत्मज्ञानी, महाराज जी के लिए समर्पित महान व्यक्तित्व थे। आज भी उनके बारे में ऐसे अनेक स्मृतियाँ और अनेक अनुभव हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने उनको महाराज जी के स्वरूप में देखा। महाराज जी भी अपने जीवन में जिस तरह की गतिविधियाँ करते, जिस तरह की बातें करते, एक सच्चे भक्त के नाते बाबा चंद्रशंकर शर्मा ने उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति दी। मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, फिर से एक रोचक प्रसंग लेके। तब तक राम राम।